कुमारों से मुलाकात हो चुकी, अधर कुमारों से मुलाकात। आधा कल्प आप दर्शन करने जाते रहे, अभी बाप परम धाम से आते हैं आपके दर्शन के लिए। किनको बोल रहे? बहुत बड़ी बात है। इस ज्ञान में घर गृहस्थ में रहते हुए जो पवित्रता का संकल्प लेके चल रहे हैं, तो बाप कहते हैं आधा कल्प आप दर्शन करने जाते रहे, अभी बाप परम धाम से आते हैं आपके दर्शन के लिए। देखने को ही दर्शन कहते हैं। जब बाबा से मुलाकात होती है तो देखते हैं, मुलाकात करते हैं। बाप बच्चों को देखने के लिए आते हैं, वह दर्शन नहीं, यह दर्शन अर्थात मिलना, ऐसा दर्शन जिससे प्रसन्न हो जाए। अधर कुमार अर्थात सदा पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले, बेहद की प्रवृत्ति में सदा सेवाधारी, हद की प्रवृत्ति में न्यारे। अधर कुमारों का ग्रुप है कमल पुष्पों का गुलदस्ता। प्रवृत्ति में रहते, विघ्न विनाशक की स्टेज पर रहते हो ना। विघ्न विनाशक की स्टेज है सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहना। इस स्थिति में रहेंगे तो फिर विघ्न वार ही नहीं कर सकते। कौन सी स्थिति में रहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहेंगे तो वार ही नहीं कर सकते। अगर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में नहीं रहते तो कभी विघ्नवश, कभी विघ्न विनाशक। जितना समय विघ्नों के वश हो उतना समय लाख गुना घाटे में जाता। जब विघ्न आता है तो समय किस में चले जाता? विघ्न को दूर करने में समय चले जाता, लाख गुना घाटे में चला जाता। जैसे 1 घंटा सफल करते हो तो लाख गुना जमा होता है, 1 घंटा वेस्ट जाता तो लाख गुना घाटा होता। इसलिए अब व्यर्थ का खाता बंद करो। हर सेकंड अटेंशन, बड़े ते बड़े बाप के बड़े बच्चे हो तो सदा यह अटेंशन दो। प्रवृत्ति में रहते सदा माया से निवृत्त, न्यारा और प्यारा। न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो सदा माया प्रूफ अर्थात न्यारे रहेंगे। न्यारा सदा प्रभु का प्यारा होता है। न्यारापन अर्थात ट्रस्टीपन। ट्रस्टी की किसी में अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि मेरापन नहीं होता। तो सभी ट्रस्टी होना। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। मेरेपन से माया का जन्म होता है, जब मेरापन नहीं तो माया का जन्म ही नहीं। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। तो मायाजीत बनने का सहज तरीका सदा ट्रस्टी समझो। इसमें तो होशियार होना। ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी, चाहे प्रवृत्ति में हो लेकिन हो ब्रह्मा कुमार, ना कि प्रवृत्ति कुमार। जब ब्रह्मा कुमार की स्मृति रहती है तो प्रवृत्ति में भी न्यारे
ब्रह्मा कुमार के बजाय कोई और संबंध समझा तो माया आएगी। इसलिए अपना अलौकिक सरनेम सदा याद रखना। जैसे लौकिक में सब बातों के अनुभवी हो, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में अनेक अनुभवों रूपी रत्नों को प्राप्त करने जा रहे हो ना। जितना सागर में तले में जाते हैं उतना क्या मिलता है? रत्न। ऐसे ही जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अनुभव के रत्न मिलेंगे और ऐसे अनुभवी मूर्त हो जाएंगे जो आपके अनुभवों को देख और भी अनुभवी बन जाएं। एक होता है ज्ञान से आकर्षण करना, दूसरा है अपने अनुभवों से सेवा करना। ऐसे अनुभवी बने हो। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त। सुनना व सुनाना पहली स्टेज, अनुभवी मूर्त बनना यह है लास्ट स्टेज। समय भी कौन सा चल रहा है? लास्ट समय चल रहा है। जितना अनुभवी होंगे उतना अविनाशी और निर्विघ्न होंगे। अनुभव को बढ़ाते जाओ। हर गुण में अनुभवी मूर्त बनो। जो बोलो वह अनुभव हो। पांडव सब अनुभवी मूर्त होना। अनुभवी को कोई भी हिलाना चाहे तो हिला नहीं सकता। अनुभव के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। माया के विघ्नों के भी तो अनुभवी हो गए हो ना। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। अनुभव का वाइब्रेशन मजबूत हो। सदा पुरुषार्थ की तीव्र गति से चलते रहो। शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जो रोज ज्ञान सुनते हो उसमें से कोई ना कोई बात पर मनन करते रहो। नोट किस लिए करते हैं? पॉइंट। नोटबुक किस लिए लगवाते हैं बाबा? ताकि जो पॉइंट तुमको अच्छा लग रहा है वही तो नोट कर रहे हो। उस पॉइंट को दिन में रिवाइज करना चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी। अपने को कहाँ बिजी रखो। व्यर्थ से छुटकारा पाना है तो मनन चिंतन, या तो फिर मनन चिंतन नहीं है तो फिर दूसरा व्यर्थ को कट करने का तरीका क्या है? याद में भी बिंदी लगा दो। बाबा बोलते हैं व्यर्थ को स्टॉप। वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वैसा नहीं होगा तो कम से कम मनन चिंतन के द्वारा व्यर्थ को खत्म करो। एक ही शब्द लेकर उसकी गहराई में जाओ। अपने आप को रोज कोई ना कोई टॉपिक सोचने को दो, फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो बुद्धि में मधुबन पहुंच जाना, बुद्धि से मधुबन पहुंच जाना। यहाँ का वातावरण, यहाँ का श्रेष्ठ संग याद करेंगे तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। लाइन चेंज हो जाएगी। अधर कुमार अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने आगे नहीं बढ़ सकते। अपने को सदा पद्म भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। आपके द्वारा बहुतों को संदेश मिलता रहेगा। आप सब मैसेंजर हो। जहां भी जाओ, जो भी संपर्क में आए उन्हें बाप का परिचय देते रहें, बीज डालते जाओ। जो आपने दूसरों को मैसेज दिया है
वो भले उन्होंने सुना है लेकिन नहीं समझा, नहीं निकले, लेकिन क्या हुआ है? बीज डल गया। ऐसे भी नहीं सोचना इतना कहा लेकिन आए 2-4। किसी बीज का फल जल्दी निकलता है, किसी बीज का फल सीजन में निकलता है। सीजन कब होगी? जब जिन बीजों को आपने बीज डाला हुआ है और उनका फल अभी तक नहीं निकला, तो कब सीजन होगी जो फल निकल आएगा? हाँ, जब आपकी प्रत्यक्षता होगी, आप जब विनाश की सीन होगी तो वो महसूस करेंगे। तो अविनाशी बीज है, फल अवश्य देगा, इसलिए बीज डालते जाओ, अर्थात मैसेज देते जाओ। सदा याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए ब्लिसफुल बनो। कुमारियां तो हैं ही बाप की सेवा के हैंड्स। सब ब्रह्मा की भुजाएं हो। सभी तैयार हो। टोकरी वाली हो या ताज वाली, या होगी टोकरी या होगा ताज, दोनों साथ कैसे रखेंगे? एक व्यक्ति ने बोला कि 2 फोटो खिंचवाओ। एक अपने सर के ऊपर टोकरी रखा हुआ, ये किस चीज की टोकरी है? कचरा, जो 63 जन्मों के हिसाब किताब, ये क्या है? कचरा है। जैसे कचरा ढो रहा हूँ, कचरा ढो रही हूँ, कचरे की टोकरी। और दूसरा क्या रखो? दूसरी फोटो, हाँ, ताज। ये है मेरा भविष्य। तो वह रोज अपने को चेक करो। तो या होगी टोकरी या होगा ताज, दोनों साथ कैसे रखेंगे? सभी सहयोगी होना, जब कहें तब तैयार। डायरेक्शन पर मान चलने वाले होना। अगर तेजी से चलना शुरू करेंगी तो मंजिल पर पहुंच जाएंगी। कब तक पहुंचना मंजिल पर? कब तक पहुंचना मंजिल पर? कितना समय है जी? 5 साल। हाँ, बिल्कुल ठीक। कुमारियां तो हैं ही सदा संतुष्ट। कुमारियों को माया आती है। जैसे कुमारियों को और कोई पूंछ नहीं, तो माया का पूंछ कहां से आया? जैसे और सबसे निर्बंधन, वैसे माया से भी निर्बंधन। कुमारियां अर्थात निर्बंधन, कोई भी पूंछ नहीं। कुमारियां हैं ही सदा डबल लाइट, ना कर्मों के बंधन का बोझ और ना आत्मा के ऊपर पिछले संस्कारों का बोझ। सभी बोझों से हल्के, ऐसे होना। कुमारी अर्थात स्वतंत्र, सब रीति से। सिर्फ संबंध की रीति से नहीं, तन से नहीं, लेकिन मन से भी स्वतंत्र, ऐसे हल्के होना। जितना याद में स्पीड बढ़ती जाएगी उतना हल्की रहेंगी। याद ही साधन है डबल लाइट बनने का। एक ही साधन है, कौन सा? याद। तो सदा अपने को हल्का रखो, कोई भी बात आए डोंट केयर। जंप दे दो तो बात नीचे रह जाएगी। हल्के बहुत बड़ा जंप दे सकते हैं माताओं से। सभी शक्तियों के हाथ में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा है ना। शक्तियों को जैसे और शस्त्र दिए हैं, अब शक्तियों को बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना है। हर एक शक्ति द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाए तभी जय जयकार हो जाएगी। शक्तियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई है तभी
शिव शक्ति झंडा दिखाया गया है, शिव शक्ति इकट्ठा दिखाया है। जो शिव की पूजा करते हैं वह शक्ति की जरूर करेंगे। बाप और शक्तियों का गहरा संबंध है, इसलिए पूजा साथ साथ होती है। शक्तियों ने बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराया, तभी तो पूजा होती है। झंडा लहराना अर्थात ऊंचा आवाज हो। प्रत्यक्षता का झंडा लहराना, सब तक आवाज सुनाई दे। बाप दादा को शक्ति सेना पर नाज है। जिसको किसी ने आगे नहीं बढ़ाया वह इतनी आगे बढ़ी जो सारे विश्व को बदल दें। जिन्हें लोगों ने ना उम्मीद करके छोड़ दिया, बाप ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। पहले शक्ति, पीछे शिव। अपने को भी पीछे किया, तो ऐसे शिव बाप को कभी ना भूलना। सदा अपना कंबाइंड रूप ही देखो और कंबाइंड रूप में रहो। माताओं को देख बहुत खुशी होती है। माताएं गिरी तो चरणों तक, चढ़ती हैं तो एकदम सिर का ताज। बहुत गिरा हुआ बहुत ऊंचा चढ़ जाए तो खुशी होती है ना। माताओं के लिए तो है ही एक खुशी का झूला। सदा उसी झूले में झूलते रहो। माताओं को बाप द्वारा विशेष आगे जाने की लिफ्ट मिली है। थोड़ा सा पुरुषार्थ अपना और 1000 गुना मदद बाप की। एक कदम आपका, 1000 गुना बाप का। माताओं को सदा विशेष खुशी होनी चाहिए कि क्या से क्या बन गई। ना उम्मीद से सर्व उम्मीदों वाली जीवन बन गई। पास्ट के जीवन में क्या थे, अब क्या बन गए। दुनिया भटक रही है और आप ठिकाने पर, तो खुशी होनी चाहिए ना। शक्तियां अपने शक्ति रूप में आ गई तो सभी को वाइब्रेशन फैलता रहेगा। गृहस्थी में रहते ट्रस्टी होकर रहेंगी तो न्यारी रहेंगी। अपना और अन्य आत्माओं का जीवन सफल बनाने में निमित्त बनेंगे। सदा इसी नशे में रहो, हम कल पहले वाली गोपियां हैं। बाप मिला गोया सब कुछ मिला, कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। बाप के साथ सदा खुशी में नाचती रहो, दुख का नाम निशान भी खत्म। शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भयता। माया से भी डरने वाली नहीं, ऐसी निर्भय हो। माया चाहे शेर के रूप में आए, अर्थात विकराल रूप से आए, लेकिन शक्तियां उस शेर पर भी सवारी करने वाली। इतनी निर्भय, जो निर्भय स्टेज पर रहते उनका साक्षात्कार शक्ति रूप का होता। सदा शस्त्रधारी दुनिया आपको इसी नजर से नमस्कार करने आएगी। माताएं सिर्फ याद के साथ सर्व संबंध निभाती रहें तो नंबर 1 ले सकती हैं। बाप के साथ सर्व संबंध निभाती रहें तो नंबर 1 ले सकती हैं। माताएं अगर नष्टो मोह में पास हो गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती हैं। माताओं के लिए एक ही कंडीशन कौन सी बार बार लगाते हैं? नष्टो मोहा। माताओं के लिए यही सब्जेक्ट जरूरी है। बाप दादा माताओं को एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं क्योंकि जानते हैं बहुत भटकी हैं, बहुत दुख देखे हैं। अभी बाप माताओं के पांव दबाते हैं, अर्थात सहयोग देते हैं ना। बाप को बहुत तरस पड़ता है
सभी सारी जीवन गवाई। अभी थोड़े समय में